आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी रैशनल नंबर बनाना। किसी इरैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर बनाते हैं तो उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। पर इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी उतनी ही जरूरत है जितनी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाने की होती थी। ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गलत लिखा है, बट एक लिखने का स्टैंडर्ड है मिक्स फ्रैक्शन, तो वैसे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते थे, अगर 3/4 होता था तो इट वॉज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 4/3 होता था तो टीचर हाफ मार्क्स काट देता था। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। इसका नाम इम्प्रॉपर क्यों है? भाई न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, सो वी यूज टू कन्वर्ट इट 1/3, ऐसे करके हम उसको कन्वर्ट करते थे, एंड दिस वॉज एक्सेप्टेबल। नीदर दिस इज रॉन्ग, नीदर दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज प्रेफर्ड स्टैंडर्ड। वैसे ही रैशनलाइजेशन, कोई इरैशनल नंबर गलत नहीं है, बट उसको रैशनलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है उसको लिखने का। रैशनलाइजेशन में व्हाट यू हैव टू टेक केयर, डिनोमिनेटर should be rational. Denominator should be rational. न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे लिखूं √2/2, तो इसमें इरैशनल पार्ट कौन सा है? √2 वाला। रैशनल कौन सा है? 2 वाला। डिनोमिनेटर रैशनल है, ये ऑलरेडी रैशनलाइज्ड है, इसको हमें रैशनल करने की जरूरत नहीं है। जो नॉट रैशनलाइज्ड है 1/√2, इसमें रैशनल नंबर कौन है? 1। इरैशनल नंबर कौन है? √2। तो हमें √2 जो कि डिनोमिनेटर में है उसको हमें रैशनलाइज करना है। अब √2 में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, √2 में what should we multiply so that it becomes the smallest rational number possible? वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो 2 √2 हो गए। टेक्निकली दिस बिकम्स √4 which is nothing but 2, right? So we can multiply the same number again. Now अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, याद है जब एलसीएम लेते थे तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते थे ताकि फ्रैक्शन जो है वो बराबर बना रहे। एग्जाम्पल से 1/2 लिखा हो या 7/14 लिखा हो, हम इसके आगे इक्वल साइन लगाते थे बिकॉज वी नो दैट दिस विल रिड्यूस टू 1/2। यस और नो? राइट। हमने किया क्या? 1 × 7, 2 × 7। तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो नंबर बदलता नहीं है, इट रिमेन्स इक्वल, राइट? तो अगर हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है और हमें पता है कि √2 को रैशनलाइज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √2 से। तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ नीचे करेंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, विच विल नॉट बी करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/√2 into √2/√2। 1 × √2 क्या हो गया हमारा? √2, और नीचे √2 × √2, रूट हट गया, क्या बचा हमारा? 2। दिस वॉज वॉट वॉज गिवन इन पार्ट ए। अब ये नंबर रैशनलाइज्ड हो गया है, इसका डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर नहीं है, अब ये समाज में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसने इंस्टाग्राम पे आईडी बना ली है, इसने स्नैपचैट पे आईडी बना ली है, अब ये एक्सेप्टेबल है। जैसे जो लोग अभी इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं बनाते, हम उनको अलग नजरों से देखते हैं, है ना? वेरी बैड फॉर अस। बट ये बात सच है कि समाज में अब इसकी वैल्यू है। जब तक ये 1/√2 था तब तक समाज में इसकी वैल्यू नहीं थी। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
वी ट्राई कि हम स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें। तो अब मैं तुम लोग का ध्यान 3/√8 पे देती हूँ। 3/√8, क्या ये √8 अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है? क्या इसको और सिंप्लीफाई करा जा सकता है? प्लीज करके दिखाओ। क्या करेंगे? करके दिखाएंगे सब लोग। 8 को हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज। हमारे पास कितने 8 आएंगे? 3 8s, राइट? क्योंकि 3 2s, क्योंकि रूट लगा है तो हम पेयर्स बनाएंगे। दो पेयर, एक पेयर हमारा बन रहा है तो हमारा 8 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा? 1 2। सो 8 2 times 4, 2 times 2, 2 times 1. Because it is root, we will do pairing. If it was cubeth root, हम क्या करते? ट्रिपलेट्स ढूंढते। अगर 4th रूट होता तो हम क्या ढूंढते? 4 का सेट, and so on. So we found this and 1 we took out. So 3/2√2. This much is clear to everyone? ठीक। अब इसमें ऐसा क्या मैं स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई करूं? √2। 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी अ रैशनल नंबर। तो मैंने मल्टीप्लाई किया √2, दिस बिकम्स 3√2। डिनोमिनेटर क्या होगा? 4। 2 एक ये रहा, √2 इंटू √2 क्या बन गया? 2। सो 2 2s आर 4। आंसर इज 3√2/4। ठीक। क्या हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। करके दिखाते हैं। लुक, 3/√8 because √8 is irrational. What I did, I multiplied √8/√8. Fine. This becomes 3√8/8, ठीक, which is nowhere similar इससे, बट यहां फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पे कर दो 3 times 2 into 2 into 2, we took a pair, upon 8. 3 into 2√2/8. Now this 8 goes 4 times and 2 goes 1 time. आ गया भाई आंसर 3√2/4। बट इफ यू फॉलो दिस मेथड, आप खुद देख रहे हो लंबे स्टेप्स इसमें आ गए, ठीक है ना? तो अगर हम पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, ये हम अपने चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि अगर √8 है, √27 है, √16 है, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। तो हम उसको कर कर ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर D। √27/√3। √27/√3 हमें किससे मतलब रखना है? डिनोमिनेटर से। किससे मतलब रखना है? न्यूमरेटर में जो है रहने दो। क्या 3 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है बच्चों? बिल्कुल है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? √3 से। किससे होगा? √3 से। चलो करते हैं। नीचे बताओ पहले क्या आया? 3, ठीक। ऊपर अब इसको मिला दो बेटा। व्हाट इज 27? 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, ये तो 27 का हिस्सा है। We multiplied another 3। हम तो रूट में ही तो किया, इट इज देयर इन द रूट, तो हमने उसको पूरे पे रूट चढ़ा दिया। नाउ वी कैन फ्रेम 2 पेयर्स, यस और नो? और दोनों पेयर में से एक एक 3 बाहर। सो दिस बिकम्स 3 into 3/3। द आंसर इज 3। समझ में आया? ठीक। अगर ये रैशनलाइज करने को आता है तो हमको इतने स्टेप्स करने हैं।
अगर ये सिर्फ सिंप्लीफाई में आ गया, ओनली सिंप्लीफाई, देन अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन रूट 3। सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसमें कहा जा सकता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप ये स्टेप करेंगे। You have to show that you are multiplying root 3 and root 3 to the numerator and the denominator। ये करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो, अगर rationalize the denominator, if this is the statement you have to show these steps। if सिर्फ लिखा हो simplify root 27 upon root 3, तब आपकी मर्जी, आप सिंप्लीफाई करना, मतलब सिंप्लीफाई जो अभी बताऊं वो करना चाहो, चाहे इस मेथड से करना चाहो, आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखें, रूट 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने रूट लगा दिया, एक पेयर बना, यानी कितने 3 बाहर आए, एक, अंदर क्या बचा, रूट 3। नाउ बोथ आर इन रूट, वी कैन क्रॉस देम आउट, 3 इज द आंसर। तो अगर सिंप्लीफाई वर्ड आ जाए तो हम उसको सिंपल मेथड से कर देंगे, बट अगर रैशनलाइज वर्ड आएगा तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शो करना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन का आएगा 1 मार्क का, वहीं एज रैशनलाइज इसका 1.5 या 2 नंबर का आ सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन टोटली हम अपने तरीके से करेंगे, अपने आप करेंगे। लिखे 1 upon root 11, 1 upon root 11। It's very easy, you guys can definitely try on your own। अभी तक आंसर भी आ चुका होना चाहिए, तो ये बहुत आसानी से हमने कर लिया होगा। आंसर क्या है हमारा, रूट 11 अपॉन 11। अब हम एक दूसरी चीज सीखते हैं कि जरूरी नहीं दैट द डिनोमिनेटर इज हैविंग ओनली वन इर्रेशनल, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स। ठीक, तो ये 2 टर्म्स के लिए क्या करना है, आपको पिछले टॉपिक में ये बताया गया है, एक आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी। इफ वी डू दिस आइडेंटिटी, a का भी स्क्वायर हो जाता है और b का भी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर a या b दोनों में से कोई भी इर्रेशनल नंबर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के बाद इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नहीं रहेगा, है ना। तो हम फोकस करेंगे अपने डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का अगर साइन माइनस है तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन से। डिनोमिनेटर का अगर साइन क्या है, प्लस, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से। इस चीज को कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ये क्या होता है कि आप इस नंबर से ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो जो ये नंबर इर्रेशनल का क्या बन जाए, रैशनल। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? ठीक, तो फोकस किस पे करना है, डिनोमिनेटर में। फोकस किस आइडेंटिटी पे करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बाकी दोनों आइडेंटिटीज देखो बच्चे, a प्लस बी का आपने होल स्क्वायर किया तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a और b अगर ये दोनों इर्रेशनल हैं तब तो चांस है कि मल्टीप्लाई होके रैशनल बना दे, बट अगर दोनों एक इर्रेशनल हुआ तो ये फिर एक इर्रेशनल बन जाएगा। तो चाहे ये आइडेंटिटी हो चाहे माइनस वाली हो, दोनों को हम यूज नहीं कर पाते। वजह समझ में आई? क्योंकि दोनों में एक ऐसा टर्म है जो स्क्वायर वाला नहीं है, और उस टर्म की वजह से हो सकता है हमारा इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल ही रह जाए। ठीक है, इस आइडेंटिटी में सेफ साइड है, ये भी रैशनल बन जाएगा, ये भी रैशनल बन जाएगा। अब बीच में सब्ट्रैक्शन आए तो ठीक, एडिशन आए तो ठीक। ये तो कहा नहीं गया कि मैक्सिमम डिनोमिनेटर निकालो जो हमें एडिशन रहे, तो वो हम चाहे जो मर्जी करें। ठीक, तो फोकस किस पे करना है हमको, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में अगर दोनों के बीच में माइनस साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, और अगर दोनों के बीच में प्लस साइन है
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। यहाँ पे आपको माइनस साइन है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेक श्योर यू मेक द ब्रैकेट्स। द रीजन इज जब हम ब्रैकेट नहीं बनाते हैं तो हमें काफी बार साइन की वजह से मिस्टेक हो जाता है, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे। यहां मैंने लिखा √11 + 2, यहां मैंने लिखा √11 + 2। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, और प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला अब a + b, a - b की आइडेंटिटी आराम से लग जाएगी। खुलेगा क्या, a + b, a - b बना के a² - b²। बहुत स्लोली एक एक स्टेप करके करेंगे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ऊपर तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं, यही लिख दो, ठीक। नीचे √11² - 2 का स्क्वायर, यही बनेगा। ऊपर आ गया आसानी से ही √11 + 2, नीचे क्या आया, √11 का स्क्वायर कितना होगा, 11, √11 का स्क्वायर 11, 11 - 4, व्हाट इज 11 - 4, 7, √11 + 2/7। अब इन तीनों में कुछ भी और कॉमन है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्लीज इसको नोट डाउन करो सब लोग। रीजन समझ में आया कि प्लस वाला पार्ट क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें ऐसी आइडेंटिटी मिल जाए जिसमें दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर हो जाए। तो चाहे a रूट हो या b किसी का रूट हो, दोनों स्क्वायर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके साइन पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर के। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी क्वेश्चन में जरा सा मैं ट्विस्ट करूंगी, बट करेंगे आप लोग सब खुद, मैं लास्ट में हेल्प करूंगी। चलो, 1/√11 + 2। अब इसमें क्या होगा, इस टर्म का कॉन्जुगेट माइनस होगा। √11 - 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाए। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a + b * a - b which gives us a² - b², राइट। न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिनोमिनेटर बच्चे अभी भी वही रहेगा। रीजन क्या है, तुमने पहले प्लस मल्टीप्लाई किया था, अब तुम माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो वो √11 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर ही रहेगा, राइट। चलो सॉल्व करती हूं मैं। √11 + 2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक। ये बन गया √11 - 2, √11 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, सो √11 - 2/7, 11 - 4 which is 7। आसान था। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब ऊपर मेरे लिखा है √11 - 2, यानी मेरा न्यूमरेटर भी एक इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर भी है, बट क्या न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन हम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। यानी ऊपर नीचे बच्चों, क्योंकि नीचे प्लस साइन है तो ऊपर नीचे कौन मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन के साथ, राइट। -2 एक ब्रैकेट में, √11 - 2 फिर से
मैंने बोला फिर से, यानी ये क्या हो गया बेटा, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही है कि नहीं? लगा दो, ऊपर भी आइडेंटिटी लगा दो, अभी तक ऊपर आइडेंटिटी नहीं बन रही थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर a इज √11 एंड b इज 2। सॉल्व करेंगे, √11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √11, नीचे अपना वही रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो √11 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या बना, 11 प्लस 4 माइनस 4 √11 अपॉन 11 माइनस 4 बना। 11 प्लस 4 कितना हुआ? 15। हम इन दोनों को तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, इसके संग हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अनलाइक है, ये दोनों रैशनल है और ये हमारा इरैशनल, तो ये बन गया 15 प्लस 4 √11 अपॉन 7, अगेन 15 माइनस, यस करेक्ट, 15 माइनस 4 √11 अपॉन 7, और इसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन लेके हम रिड्यूस कर सके, तो कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं कॉमन। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक। एक टाइप का क्वेश्चन ये था जिसमें सिर्फ एक टर्म यानी a पे हमारा रूट लगा था। आओ एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें दोनों टर्म्स में रूट लगाओ, ठीक? तो √11 माइनस √2, √11 प्लस √2, चलो ये है मेरा और इसको मुझे रैशनलाइज करना है। मैं किसका साइन देखूंगी बच्चों, डिनोमिनेटर का कि न्यूमरेटर का? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कौन सा साइन लगा है? प्लस, तो उसके कॉन्जुगेट में कौन सा साइन लगेगा? माइनस, करेक्ट। √11 माइनस √2, √11 माइनस √2, √11 प्लस √2, √11 माइनस √2। क्या बच्चे? आइडेंटिटी चांस की बात है, सेम लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √11 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √2, √11 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ध्यान से, ये बना 11 प्लस 2 माइनस 2 √22 अपॉन 11 माइनस 2, 11 प्लस 2 13 माइनस 2 √22 अपॉन 9, √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, आ गया। अब इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई करने को मैं नहीं कह सकती, वजह सुनो क्यों? √22 थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है शायद प्राइम फैक्टराइज हो जाए। 22 इज 2 इंटू 11, कोई पेयर नहीं बना, ठीक है, तो ये हम फर्दर सॉल्व और नहीं कर पाएंगे, ये मेरा रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का आंसर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई अच्छी से? अब कुछ एक तो ये टाइप आता है कि सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करो, ऐसे कॉन्जुगेट निकालो, ऐसे। सेकंड टाइप जो आता है क्वेश्चन का कि उसमें दिया होता है बच्चों एक ऐसा ही इरैशनल नंबर, समझना, 7 प्लस 3√5, 7 माइनस 3√5, this will be equal to a plus b√5. They are saying this to me. This will be equal to a plus b√5. Find a and b. Find a and b.
ठीक, बहुत पेशेंस रख के सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान से देखेंगे कि कैसे किया जाएगा, फिर उसके बाद खुद से करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, फाइंड ए एंड बी। नाउ देखना किसको है हमने, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का साइन हमारा क्या चल रहा है, माइनस का, तो कॉन्जुगेट में क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन। 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर। अब तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकती हूँ, अब तो हम इस चीज को सीख गए हैं कि जब 7 प्लस 3√5 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने लिख दिया 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर। अपॉन में लिखा 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब तो हम प्रो हो गए भाई, अब तो हम ये कर सकते हैं बिल्कुल। ऊपर लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3√5। ये टर्म्स अभी में भी मैं स्क्वायर में लिख रही हूं क्योंकि अभी हम उतने वेल वर्स नहीं हुए हैं स्क्वायरिंग करने के लिए रूट वाली चीजों। प्लस 7 इंटू 3√5 इंटू 2 अपॉन 7 का स्क्वायर आया मेरा 49 माइनस, यहां पे ध्यान से देखो हमने क्या करना है बच्चों, ये 3 अपना स्क्वायर बना रहा है, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, मल्टीप्लाई बाय √5 अपना स्क्वायर बना रहा है, √5 का स्क्वायर क्या बना 5, तो 9 5s आर 45। समझ में आ गया, फिर से समझा रहे हैं। ये पूरे का स्क्वायर है, 3 मेरा एक रैशनल नंबर है, इसका भी स्क्वायर बनेगा, √5 का भी स्क्वायर बनेगा। 3 का स्क्वायर मेरा क्या बना 9, जो कि मल्टीप्लाई है किससे, √5 के स्क्वायर से, और √5 का स्क्वायर क्या है 5, सो 9 5s आर 45, तो यहां मैंने लिखा 45। ठीक, क्या बना 49 प्लस 45 प्लस 7 3s आर 21, 21 2s आर 42 √5 अपॉन 4, 49 प्लस 45 प्लस 42 √5 अपॉन 4। जरा ऐड करती हूं मैं इसको, ये मेरा बना 4 कैरी 1 4 4 8 1 94 प्लस 42 √5 बाय 4। अब भाई ध्यान से देखो तो ना ये 4 का मल्टीपल है 94, ना ये 4 का मल्टीपल है 42, पर 2 का है, 2 का है, तो हमने 2 दोनों से कॉमन ले लिया। अंदर बच्चे क्या बचा 4 टाइम्स 9 बचा 1, 7 टाइम 14 प्लस 21 √5 अपॉन 2 इंटू 2, लो जी एक 2 2 कट गया। ये बना क्या, ये ओवरऑल बना क्या, ये बना 47 प्लस 21 √5 अपॉन 2। अब ये और ये सेम है लिखा है, बट इसमें बी और ए अलग अलग तो दिख नहीं रहे, बन सकते हैं कैसे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 47 अपॉन 2 प्लस 21 अपॉन 2 √5 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो √5 वाली साथ कौन है बी, तो मेरी बी की वैल्यू कितनी आ गई 21 अपॉन 2, और खाली टर्म कौन सी है ए, तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई 47 अपॉन 2। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई खास टफ था नहीं, करना वही है, बस एक पार्ट ऐड करके उन्होंने लिख दिया फाइंड ए एंड बी। एक ध्यान से बात समझना, इन टाइप के क्वेश्चंस में कई बार ये लोग ट्रिक करते हैं, ट्रिक समझना। √5 मान लो बच ही नहीं रहा है, मान लो एक सिचुएशन आई √5 बच ही नहीं रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ए बी के कोएफिशिएंट को क्या मान लेंगे 0। जब √5 बच ही नहीं रहा तो वो कब नहीं बचेगा, जब बी क्या हो जाए 0। समझ में आ गया, तो ये ट्रिक भी हो सकता है इस्तेमाल आए, नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहिए तो। दिस वाज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh, and this is my 8th step. Please note down.
जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा कॉमन बचे, थोड़ा सा ही कॉमन बचा तो कोई बात नहीं, हमने ए और बी को फ्रैक्शन में कर दिया। कोशिश करें अपने आप करें, ना कॉपी करें। अब एक क्वेश्चन मैं दूंगी, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 प्लस √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं अलग सॉल्व करूंगी, इसको मैं अलग सॉल्व करूंगी, दोनों को फिर मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। खुद से करेंगे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 24। तो चेक करिए आपका आंसर 24 आ रहा है कि नहीं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता है, बट उस क्वेश्चन के लिए पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए। तो वो आइडेंटिटीज मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। वो सारी आइडेंटिटीज जब तक आपको लर्न नहीं होंगी, आप तब तक उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरी मानो तो पॉज करके वीडियो इस आइडेंटिटी को 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, 2 बार लिखो, आइडेंटिटी लर्न। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है a प्लस बी, a माइनस बी। ये सारी आइडेंटिटीज जो अभी 3 है, ये तुम अपने 8th क्लास में सीख कर आए हुए हो। आगे इसके बाद भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुमको इस एक्सरसाइज के लिए लर्न करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो आइडेंटिटीज में लिखा। तो ये होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार डिस्टर्ब हो गया इस आइडेंटिटी में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको लर्न कैसे करें, थोड़ा कठिन लग रहा है। लर्न करने का मेथड मैं बताती हूँ, मैं फिर से रब कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। a प्लस बी का क्यूब, क्योंकि प्लस है तो सारे टर्म्स के बीच में प्लस साइन ही आएगा, पहली बात। पीछे और आगे वाली टर्म क्यूब में ऑलरेडी लिख दो। बीच वाली टर्म्स a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। अभी पावर कितनी है 3, घट के पावर कितनी हो जानी चाहिए 2, और b की अभी पावर है ही नहीं तो b की पावर 1 आ जाएगी। तो ये बन गया a स्क्वायर b। अब a की पावर फिर घट रही है, 2 से घट के कितनी हो गई 1, b की पावर फिर बढ़ रही है, b की बढ़ के कितनी हो गई 2, तो ab स्क्वायर। चेक कर लो ये बन जाएगा। a की पावर अभी 1 है, उसकी घट के कितनी हो जाएगी 0, तो a वाली टर्म चली गई। b की पावर 2 है, b की पावर कितनी हो जाएगी बढ़ के 3, तो उसमें 3 आ गई। बीच वाली दोनों टर्म्स में
3 डिजिट भी आ रहा है। ये है तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब लर्न करने का मेथड। इसके जस्ट नीचे a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्योंकि माइनस है तो कुछ टर्म्स माइनस में हो सकते हैं, तो मेरी मानो तो हर ऑल्टरनेट वाला माइनस कर लो। अगर ऐसे नहीं याद आता तो कैसे करोगे? किसके आगे माइनस है? बी के आगे। तो बी जहां भी ऑड टाइम्स आ रहा है, यानी अगर बी नहीं आ रहा तो पावर कितनी है? 0 इवन। अगर एक बार आ रहा है तो पावर कितनी है? ऑड यानी माइनस। अगर 2 बार आ रहा है तो पावर कितनी है? 2 यानी प्लस। और 3 बार आ रहा है तो पावर कितनी है? ऑड है यानी माइनस। तो बाकी सब सेम, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो बी यहाँ पे कितनी पावर में है? 1, माइनस आ गया। बी यहाँ पे है ही नहीं, प्लस आ गया। बी यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस आ गया। बी यहाँ पे क्यूब है, माइनस है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन है दैट 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2 इज x। फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2 इज x। तो एक्स स्क्वायर तो हम कर लेंगे भाई, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है फिर भी पॉसिबल है। 1 अपॉन एक्स में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। ठीक है, तो मेरा x है 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इंटू रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2 लिख सकती हूँ। ये कितना बन गया? रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4। 3 माइनस 4 क्या हो गया? माइनस रूट 3 प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? -1 लगाऊं चाहे ना लगाऊं। अब बच्चे 1 अपॉन एक्स क्या हुआ? 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2 माइनस 2, यही हुआ। डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई? रूट 3 माइनस 2। ये बात समझ में आ गई? एक्स का स्क्वायर करूं, ये ध्यान से देख, ऐसे लिखा जाता है। कोई भी माइनस टर्म ऐसे हो ना, उसका स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, अंदर का नंबर माइनस साइन और दोनों पे स्क्वायर। बच्चे माइनस का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये साइन नहीं जज किया जाएगा। अब ये सिंपली क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखिए क्या होता है? a स्क्वायर यानी 3, रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। इतना समझ में आया? ये मेरा 1 अपॉन एक्स चल रहा है, इसको ऐसे ही मानो ना। 1 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर को क्या मैं पूरे का स्क्वायर नहीं मान सकती? बिल्कुल मान सकती। तो मैंने इसको लिखा रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। अब इसको मुझे क्या करना है? माइनस, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 3 से 3 गया क्योंकि ये पूरे का माइनस है, 4 से 4 गया, ये दोनों आपस में
ऐड हो जाए। ये क्या बन गया 4√3 प्लस 4√3, आंसर आ गया मेरा 8√3। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया क्या? ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस दिया हो या एक्स स्क्वायर प्लस दिया हो तो भी हो सकता है। अगर ये दिया हो या दिया हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, भाई पहले फाइंड करो x, फिर फाइंड करो 1/x और फिर इसको a माइनस b का होल स्क्वायर कर दो। जरा करके देख, जरा करके देख भाई। इतना तो मेरा किया है ना, x भी निकाल लिया मैंने, 1/x भी निकाल लिया मैंने। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस का √3 माइनस का 2 माइनस का √3 प्लस का 2, यही तो हो रहा है x माइनस 1/x, यही तो हो रहा है। इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 2 और 2 तो कट गया, बचा क्या -2√3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 4 3 12। आ गया? कठिन था क्या? नहीं। शर्त क्या है, ये जो दोनों चीजें हैं आप इनको अगर सही सही निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और करते हैं। x प्लस 1/x का क्यूब है, तो पहले प्लस करें। x प्लस 1/x क्या बना माइनस का √3 माइनस का 2 प्लस का √3 प्लस माइनस का 2, ये कट गए। क्या बना बेटा माइनस का 4 और इसका क्यूब चाहिए, तो 4 का क्यूब 64 और माइनस साइन माइनस का 64। समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर हो गया? यानी आपका इकलौता काम ही यही है कि आप पहले सही सही x फाइंड करो, सही सही 1/x फाइंड करो और फिर अप्लाई कर दो। हो सकता है आइडेंटिटी की नीड पड़े ही ना। कई बार ऐसे दिया होता है इफ दिस इज x फाइंड x³ प्लस 1/x³ माइनस 3x² ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। x³ फाइंड कर लेंगे, 1/x³ फाइंड कर लेंगे, फिर x² फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको कॉन्जुगेट करना आना चाहिए, रैशनलाइज करना आना चाहिए। ठीक, आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाए। थैंक यू।